स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई एकदम मस्ती में चल रही है? चलिए, अच्छी बात है। बड़ी खुशी हो रही है कि आप एकदम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की चर्चा कर रहे हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज 12th लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेंगे। पहले मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको पॉपुलेशन बताया, पॉपुलेशन के बाद बर्थ कंट्रोल बताएं, बर्थ कंट्रोल के बाद आपको बताया मैंने कि इनफर्टिलिटी क्या है। उसके बाद आइए हम लोग थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं, STDs क्या है। STD क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ट्रांसमिटेड डिजीजेज, डबल टी, ट्रांसमिटेड डिजीजेज। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? यौन संचारित होता है, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। इसको और यौन संचारित रोग को हम लोग और कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नाम जानिए इसको, इन्फेक्शन। अर्ली स्टेज में इसे वेनरल डिजीज भी कहा जाता था। अर्ली स्टेज में इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल डिजीज कहते हैं इसको। अर्ली स्टेज में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं और यौन संचारित रोग भी कहते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि डिजीज क्या है। डिजीज, तो डिजीज का मतलब क्या होता है? रोग। और याद कीजिए, रोग कुछ होता नहीं, इनके सिम्पटम्स होते हैं। क्या होते हैं? सिम्पटम्स होते हैं, लक्षण होते हैं इनके। जब हमारे शरीर का कोई भी अंग या फिर हमारे शरीर के अंदर कोई भी एक्टिविटी नॉर्मली नहीं होकर के एबनॉर्मली होने लगे, दिस सिम्पटम्स इज नाउन एज डिजीज। हम क्या हो गए हैं? रोग से ग्रसित हो गए। हम रोग से ग्रसित हो गए। हमारे शरीर का कोई भी अंग या हमारे शरीर के अंदर होने वाले किसी भी प्रकार की उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में परिवर्तन, एबनॉर्मेलिटीज ही क्या कहलाता है? डिजीज कहलाता है। अब वो डिजीज हमारे क्या हो सकते हैं? माल न्यूट्रिशन के कारण भी हो सकते हैं, हमारे शारीरिक गड़बड़ी के कारण भी हो सकते हैं, या फिर बाहरी किसी फॉरेन पार्टिकल के कारण भी हो सकते हैं। तो हमारे शारीरिक गड़बड़ी के कारण जैसे फैट की कमी होना, प्रोटीन की कमी होना, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाना, जैसे चक्कर आना, साइलेंट कहते हैं, डायबिटीज इत्यादि वगैरह वगैरह, तो हमारे शारीरिक गड़बड़ी के कारण क्या हो रही है कि डिजीज से हम ग्रसित हो रहे हैं। वो सिम्टम्स उभर करके आ रहा है, वो रोग उभर करके आ रहा है। पर कुछ फॉरेन पार्टिकल भी होते हैं जो बाहरी कण होते हैं, जिसको रोगाणु कहते हैं, जैसे माइक्रोब्स हो जाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोवंस होते हैं इत्यादि वगैरह वगैरह होते हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और रोग उत्पन्न करता है। अब ये फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में कई तरह से आते हैं। तो इस आधार पर रोग को कितने वर्गों में बांट दिया है? मूलतः 2 वर्गों में बांट दिया है। एक को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, एक को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल, और एक क्या होता है? कम्युनिकेबल।
हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में, पर यहां जान लीजिए कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है। अब एक व्यक्ति रोग से ग्रसित है और वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है। एक व्यक्ति एक ऐसे रोग से ग्रसित है जो अपने सामने वाले को वो प्रभावित नहीं करता है, तो वैसे रोग को हम किस श्रेणी में रखते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। इसका मतलब अनहेल्दी पर्सन से, अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वो रोग नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब कहेंगे ये कौन कौन सी रोग है? जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, डायबिटीज, गोट, क्वेसिकर, तो ये सब डिजीज किसके अंतर्गत आ जाते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत। जैसे रिकेट्स, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? एक अनहेल्दी व्यक्ति है, रोग से एक व्यक्ति ऐसे रोग से ग्रसित है जो उनके आसपास फटकने वाला व्यक्ति भी उनसे बीमार हो सकते हैं, उनके प्रभाव में आकर के वो बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसका तो आजकल जीता जागता उदाहरण है कोरोना वायरस। जिसको कोरोना हो गया उसके आसपास यदि स्वस्थ व्यक्ति भी फटक रहा है तो उसको भी कोरोना हो जाता है। दैट मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब संचारित रोग। एक अनहेल्दी व्यक्ति से, मतलब अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं ये इसी के अंतर्गत आने वाले हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत। पर ये एक ऐसी रोग है जो सामान्यतः सामने में बातचीत करने से नहीं फैलता है। जैसे आप कोरोना वायरस वाले लोगों के सामने बैठ करके बातचीत करेंगे, एकदम आप कोरोना से ग्रसित हो गए। सर्दी जुकाम वाले व्यक्ति आपके सामने 2-4 बार छींक दे, आप भी सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को कवक हुआ है, बाय दिनाय, नोचनी, एक्जिमा, अपरस, उन व्यक्ति का आप कपड़ा पहन लीजिए, आप भी दिनाय से ग्रसित हो जाएंगे। पर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, ये एसटीडीएस जो है, ये कम्युनिकेबल तो है, पर ऐसे बातचीत करने से, हाथ मिला लेने से, फिर क्या कहते हैं कि उनके साथ बैठ जाने से, आमने सामने आ जाने से, उसके सामने से गुजर जाने से ये रोग नहीं फैलता है। इसकी एक अलग कंडीशन है, इसकी एक अलग कंडीशन है। वो सेक्सुअली कांटेक्ट में यदि है तब वो व्यक्ति क्या हो जाएगा कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ग्रसित हो जाएगा, उनमें भी ये इन्फेक्शन चल जाएंगे, वो भी वेनरियल डिजीज से ग्रसित हो जाएंगे। तो व्हाट इज एसटीडी? व्हाट इज एसटीडी? एसटीडी क्या है? तो आप एसटीडी का डेफिनेशन लिखिए, क्या है एसटीडी? वैसे कम्युनिकेबल डिजीज, वैसे कम्युनिकेबल डिजीज जो प्रभावित व्यक्ति से, जो प्रभावित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, जो प्रभावित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट कोष्ठ में लैंगिक संबंध, लैंगिक संबंध के द्वारा फैलता है, के द्वारा फैलता है, उसे एसटीडीएस कहते हैं, उसे एसटीडीएस कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। आई बात समझ में? क्या आपने समझा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? समझ गए? यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है, पर ये आपके खांसने से, छींकने से नहीं फैलता है। जब आप सेक्सुअल कांटेक्ट में हैं, लैंगिक संबंध में हैं, जब किसी बहुत सारे व्यक्ति के साथ आप क्या कर रहे हैं, शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज माने यौन संचारित रोग से ग्रसित हो सकते हैं, और ये खतरनाक रोग होता है। ठीक, खतरनाक रोग होता है।
यूएसए में देखा गया, हमारे देश में तो कम, यूएसए जिसको यूनाइटेड स्टेट कहते हैं, यूएसए में देखा गया कि एनुअली मतलब प्रति वर्ष 15 मिलियन व्यक्ति जो है वो एसटीडी से ग्रसित है। एसटीडीएस से ग्रसित, कैसे लिखते हैं, प्रभावित है, कटता नहीं साइड में, किससे प्रभावित है वो? एसटीडी से, यूएसए में। और उसमें भी देखा गया है कि प्रति वर्ष जो है वो 15 से 24 वर्ष आयु वाले व्यक्ति 3 मिलियन हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं प्रति वर्ष कितने मिलियन? 3 मिलियन। ये यूएसए की डाटा दिया है। हमारे भारत में ये कम देखने को मिलता है क्योंकि भारत एक सभ्य देश मानी जाती है। यहां पर समलैंगिकता, क्या कहते हैं कि वो मतलब क्या कहते हैं, सेक्सुअली कांटेक्ट को थोड़ा क्या माना जाता है? अपवित्र माना जाता है, या फिर उसको बहिष्कार किया जाता है। हमारे समाज उसको घृणित दृष्टि से देखते हैं, इसलिए शायद हम इससे ज्यादातर बचे हुए हैं। पर यूएसए वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में इस सब पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। तो अब देखिए एनुअली कितना है? 15 मिलियन आ रहे हैं, जिसमें से प्रतिवर्ष 3 मिलियन कौन से लोग हैं? वो 15 से 24 वर्ष का आयु के हैं। एसटीडी फैटल किसके लिए है? एसटीडी घातक किसके लिए है? तो आप नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लीजिए एकदम। क्या पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए एसटीडी काफी खतरनाक होते हैं, पुरुष की अपेक्षा स्त्री में एसटीडी काफी खतरनाक होते हैं। ये स्त्रियां में क्या क्या ला सकती है? सबसे पहले हार्ट अटैक करवा सकती है, आंख की रोशनी जा सकती है, बांझपन ला सकते हैं, ये एसटीडी ये सब करवा सकता है। तो एसटीडी फैलता कैसे? हम एसटीडी से कैसे ग्रसित हो जाएंगे? इसी को कहते हैं फैलना। तो हम एसटीडी से कैसे ग्रसित हो जाएंगे, इस पर विशेष चर्चा हम लोग अगले रोज करेंगे। तो आपको ये एसटीडी से संबंधित जानकारी कैसी लगे, इसके बारे में कमेंट करके आप अवश्य बताएं। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी बेस्ट।